सो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट प्रशांत कुमार वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं काफ़ी फेमस कैंपस के बारे में जो 2021 में स्टार्ट हुआ था, बट काफ़ी कम टाइम में इसने काफ़ी अच्छा खासा नाम कर लिया है। अगर लोकेशन की, अगर कैंपस की मैं बात करता हूं, इंदौर में लोकेटेड है आपका। अगर कैंपस के नाम की मैं बात करता हूं, LNCT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है दोस्तों। एंड मैं बात करूंगा इस वीडियो में आपका कब ये स्टार्ट हुआ था एंड किससे एफिलेटेड है और किससे रिकॉग्नाइजेशन है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका, एंड कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट रहता है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, लास्ट इज कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 2021 में आपका स्टार्ट हुआ था एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, LNCT यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एफिलेटेड की, एफिलेशन की, किससे आपका इसका एफिलेशन है। MP मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से आपका एफिलेटेड है। एंड रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, आपका NMC से आपका रिकॉग्नाइज रहने वाला है कैंपस आपका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में। कॉलेज के अंदर क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है, जैसे कि कैंपस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह, लेक्चर्स हॉल वगैरह आपका, और डिजिटल क्लासरूम्स वगैरह, ऑडिटोरियम, लैब्स वगैरह, पैरा क्लिनिकल आपका, बहुत सारी लैब्स वगैरह रहने वाली हैं आपके, लेबोरेटरीज वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह इन कैंपस में ही रहेगी। ऑडिटोरियम वगैरह, जिम वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह की भी सारी फैसिलिटीज इन कैंपस में अवेलेबल है दोस्तों। एंड अगर मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल के बारे में, जिसमें आपका टीचिंग हॉस्पिटल बेड आपका 650 करीबन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद OPD की अगर मैं बात करता हूँ, पर डे की OPD कम से कम 500-600 करीबन रहती है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS के सीट इंटेक के बारे में। 150 सीट इंटेक का समथिंग रहने वाला है आपका, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपकी 127 आपकी जनरल सीटें रहने वाली है, 23 आपकी NRI सीट है, ठीक। दोनों ही सीटें अवेलेबल हैं, जिसमें आपका, अगर आपके मार्क्स वगैरह कम है, NRI सीट पर एडमिशन लेना चाहते हो तो वो भी आपको मैं प्रोसेस समझा दूंगा किस तरीके से रहता है एडमिशन प्रोसेस NRI सीट का भी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोर्स ड्यूरेशन का। 4.5 साल का कोर्स रहता है आपका, 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको ही पता है, एज आपकी 18 होनी चाहिए। देन आपका जो आपकी क्राइटेरिया रहती है एकेडमिक वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, PCB होना चाहिए 12th में आपका। उसके बाद 50% होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड आपका SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, 45% होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। समथिंग आपका जो फीस रहने वाला 13 लाख, 13.5 लाख का समथिंग फीस रहेगा आपका स्टेट कोटा वाला। और अगर NRI सीट पे जाते हो तो आपका 49,95,000 करीबन रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका फीस रहने वाला है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल कोर्सेज वगैरह फीस के बारे में, जो कि आपका 5.5 साल की समथिंग ट्यूशन फीस जो जाने वाली है नॉर्मल स्टेट कोटा वाली की, तो आपका 70 लाख के समथिंग ऐसा जाने वाला, 68 लाख के करीबन जाने वाला है, ठीक है। तो वो 70 आज के पास मान कर चले। हॉस्टल मैच वगैरह के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, 2 लाख के समथिंग आपकी ये फीस जाने वाली है। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए अवेलेबल है हॉस्टल्स वगैरह। उसके बाद सिक्योरिटी मनी 25,000 करीबन जाने वाली है NRI कोटा की भी, और मैनेजमेंट कोटा की सेम रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी रिफंडेबल रहती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रैंकिंग, कट ऑफ वगैरह और रैंकिंग के बारे में, जबकि आपका मैं बात करूंगा जैसे कि कट ऑफ वगैरह के बारे में। 570 करीबन जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था, एंड OBC कैटेगरी का 560 के करीबन गया था, एंड SC ST की अगर मैं बात करता हूँ, SC कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, 440 करीबन गया था, एंड SC कैटेगरी का 370 करीबन इस तरीके से गया था, ठीक है। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ बताई है मैंने आपको, जिससे कि आप एक आइडिया लग जाए आपको, ठीक। अगर प्रॉपर वैसे कट ऑफ और रैंक समझनी है, जाननी है क्या गया है इसका कट ऑफ और रैंक इस बार क्या जाने वाला है, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, जैसे कि आपका नॉर्मल सीट वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप NRI कोटा के थ्रू जाते हो तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अभी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आई थिंक रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है, तो उससे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या अदर चीज़ें क्या रहे, जैसे चॉइस फिलिंग रहती है आपका, सीट अलॉटमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है, एडमिशन वगैरह के टाइम में। तो अगर दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करें, क्या रहता है रजिस्ट्रेशन के में, कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें हेल्प कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट की, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाले हैं आपके एडमिशन के टाइम पे। जैसे कि नीट स्कोर कार्ड है, नीट एडमिट कार्ड है आपका, 10th 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है उसका,
एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, टीसी वगैरह, आपका बर्थ सर्टिफिकेशन वगैरह, पासपोर्ट साइज मतलब फोटोज वगैरह 8 से 10 करीबन लगने वाले हैं। आईडी प्रूफ लगने वाला है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, स्टूडेंट का भी पेरेंट्स का भी, ठीक है। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा, मेडिकल फिटनेस वगैरह रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक। उसके बाद एनआरआई सीट वगैरह पे आप अगर एडमिशन लेने चाहते हो, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह और जो मैंने डॉक्यूमेंट अभी बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज के बारे में। अगर इसके बारे में कुछ और समझना है, जानना है, या अदर कोई कॉलेज आपके समझ में आ रहा है, उसका आप रिव्यू लेना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट हमें कर सकते हैं, मैं कॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कॉल पे। अगर आप ऑफिस आके बैठ के बात करना चाहते हैं कैंपस से रिलेटेड, तो आप ऑफिस भी आ सकते हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।